दोस्तों जब से एसएसडी और रैम का प्राइसेस बढ़े हैं तब से ओवरऑल जो पीसी बिल्ड का जो प्राइस है काफी हाई हो जा रहा है। लेकिन हमारी मजबूरी है, एसएसडी और रैम तो हमें महंगा लेना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा ओवरऑल जो बजट है वो कम ही है। तो आखिर करें क्या, कौन सा बिल्ड करें? कम बजट के अंदर हमें यूट्यूब वीडियो एडिटिंग भी करनी है और थोड़ी बड़ी गेमिंग का भी मजा लेना है। आफ्टर इफेक्ट पर भी थोड़ा मोड़ा हम 3D वर्क वगैरह करना चाहते हैं। तो आखिर में हम करें क्या? हमारा बजट भी बहुत ही ज्यादा नहीं है, तो उसके लिए कम से कम बजट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आ सके। तो उसके लिए पीसी बिल्ड हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर यूज की बात करें कि हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोसेसर की बात करें तो AMD Ryzen 5 का 5500 यूज कर रहे हैं। ये iGPU नहीं होता है, आपको ग्राफिक कार्ड साथ में लगाना ही पड़ेगा। तो चूंकि हमारा जो काम है, जो वर्क है वो वीडियो एडिटिंग है, आफ्टर इफेक्ट वगैरह चलाना है, थोड़े से हैवी वर्क करना, तो उसके लिए हमें ग्राफिक कार्ड लगाना ही है। तो ये काफी बेहतर है। प्राइस की बात करें तो इसका बेसिक प्राइस जो 7 से 7,500 हुआ करता था, अभी ये थोड़ा सा महंगा मिल सकता है। बाकी मदरबोर्ड की बात करें तो इसको हम लोग गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450MS2H पर लगाए हुए हैं, जो कि कम बजट के अंदर बहुत ही शानदार मदरबोर्ड है। इसके प्राइस की बात करें तो 6,000 रुपए के आसपास में मिलता है। ये मदरबोर्ड हम लोग यूज करने वाले हैं। बाकी इस मदरबोर्ड पर डायरेक्टली हम लोग M.2 NVMe SSD लगाएंगे। हमने जो यूज किया हुआ है SN7100 यूज किया हुआ है। डब्ल्यू ब्लैक का 500 GB का जो प्राइस है वो करीब 6 से 6,500 हुआ करता है। इस वक्त प्राइस बहुत ज्यादा है। प्राइस ज्यादा होने की वजह से आप कोई और भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। WD का ब्लू SN5000 सीरीज ले सकते हो, वो थोड़ा सा उसकी स्पीड कम है लेकिन बजट भी कम है, या फिर ग्रीन वाला ले सकते हो। इस तरीके से कई सारा मैं लिंक दे रखा हूँ। बेस्ट प्राइस के लिए आपको यहाँ पर भी प्रोडक्ट पे लिंक दिखाई दे रहा होगा, वहां पर जाकर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो ऊपर फ्लैग दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे जो है आपको फ्लिपकार्ट के लिंक है। लाइन बाय लाइन नीचे जाएंगे तो सारे डिस्क्रिप्शन में जो है अमेजोन का लिंक है, वहां से आप कंपेयर करें, जहां पर सही प्राइस हो वहां से आप बाय कर सकते हैं। एग्जैक्टली प्राइस के लिए आपको लिंक पे जाना पड़ेगा। रैम की बात करते इसके अंदर ट्राइडेंट का हम लोगों ने यूज किया हुआ है 16 GB 32 GB, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करो। हमारे पास ये था तो हमने यूज किया हुआ है 32 GB की। प्राइस की बात करें DDR4 में तो ये 3,500-4,000 या फिर RGB के अंदर जाएंगे तो 4 से 5,000 के बीच में मिला करता था। अभी इसका प्राइस बहुत ही हाई है। एग्जैक्टली प्राइस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के जरूर चेक करें, वहां से आपको पता लगेगा। इन दो में आपको थोड़ा प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें नॉर्मल ही है, उसमें ज्यादा प्राइस जो है नहीं बढ़ा है। बाकी जो है इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड हम लोग लगा रहे हैं, चूंकि हमारा बजट कम है तो हम लोग सफीरे का RX 550 लगा रहे हैं। ये अपने आप में कम बजट के अंदर बहुत अच्छा, इसके अंदर हार्डवेयर एनकोडर मिलता है जिसकी वजह से रेंडरिंग फास्ट हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है, रेंडरिंग फास्ट चाहिए, तो कम से कम RX 550 जरूर लगाना पड़ेगा। इसके बेसिक प्राइस की बात करें तो ये हम लोगों ने 7,000 रुपए में खरीदा था, लेकिन अभी इसका भी प्राइस बढ़ा हुआ होगा, 10,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। बाकी इन सभी को चलाने के लिए पावर की बात करें तो इसके अंदर 500 वाट का जो वैल्यू सीरीज का एंटी स्पोर्ट का पावर सप्लाई है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन होगा, कोई भी एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, फिर फ्यूचर में लगाने वाले हैं, तो कम से कम 550 वाट का 80+ ब्राउन्ज वाली लगाइए ताकि आपका पीसी स्टेबल चले। ओवरऑल महंगा थोड़ा सा हो सकता है, वो SSD और रैम इसके जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन मजबूरी है। ओवरऑल कितने का पड़ेगा, लोग कहते हैं प्राइस नहीं बताया आपने, ओवरऑल कितने का पड़ेगा। ये प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होंगे तो बताने से भी कोई फायदा नहीं है। एक बार कॉपी पेन उठाओ, ये सारे लिंक ओपन कर लो, एक बार फ्लिपकार्ट का लिंक ओपन करो जो कि ऊपर में ही ऐसे दिखाई दे रहा होगा फ्लैट पे, फिर व्यू प्रोडक्ट आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करके आपको पता लगेगा, और डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक दिखाई देगा। दोनों को क्लिक करके कंपेयर करो, जहां पर सही प्राइस मिले उसके अकॉर्डिंग जो है टोटल करो, आपका टोटल आ जाएगा। तो ये पीसी हम लोग बिल्ड करें। बाकी कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट आपका जो है 2500 से 3500 रुपए के बीच में एक बेहतरीन एयर फ्लो वाली कैबिनेट मिल जाती है। क्योंकि AMD पीसी बिल्ड हो रही है तो एक अच्छा एयर फ्लो वाला कैबिनेट आप लगा सकते हो, जो कि हम लोगों ने यूज किया हुआ है। सारी चीजें बहुत अच्छी कैबिनेट भी है। अब हमने लिंक दे रखा है, वहां से जो आपको सही लगे वो आप बाय कर सकते हो। लेकिन अच्छी एयर फ्लो की कैबिनेट के लिए आपको फ्रंट पे 2 से 3 फैन होना चाहिए, एक रियर में होना चाहिए। वो 2500 से 3500 रुपए के अंदर मिल जाता है। इस तरीके से ओवरऑल आप कर सकते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स यूज करके हम लोगों ने इसको बिल्ड किया है। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की तरफ, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा निकल करके आता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, आ गए हम लोग डेस्कटॉप पर। आइए देखते हैं पहले कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे AMD Ryzen 5 का 5500 जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। इतने कम बजट के अंदर 6 कोर 12 थ्रेड्स का मिल जाना और इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस करना, ये AMD की तरफ से एक गिफ्ट हो सकता है हम जैसे लोगों के लिए। आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर अगर आपका बजट है तो Ryzen 5 का ही 5600 में आप ले सकते हो, वो इससे और बेहतर परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। लेकिन बजट कम है तो ये भी कम नहीं है, मजा आ जाता है। बाकी अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें तो RX 550 आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया हुआ है। बाकी सारी जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हम लोगों ने हल्के फुल्के टेस्टिंग में नहीं लिया है, क्योंकि इसके पावर को हमें टेस्टिंग करना था। तो फोटोशॉप का हैवी से हैवी फाइल ओपन करके हम लोगों ने ट्राई किया है, बहुत अच्छे से काम किया है। कहने का मतलब जो रिजल्ट इसका चल रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे यहाँ यूज होता है, तो कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकता हूँ कि आप इस पे कर क्या सकते हो। आप आराम से आप इस कॉन्फ़िगरेशन पे एल्बम वगैरह डिजाइन कर सकते हो, मैरिज एल्बम
वगैरह डिजाइन करना आराम से कर सकते हो। कोल्ड्रा फोटोशॉप वगैरह चला करके आराम से ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। थोड़ा सा अगर दबता है तो आप इसमें ग्राफिक कार्ड हैवी से हैवी लगा सकते हो। RTX 3050 लगा लोगे और मजा आ जाएगा। बहुत बेहतरीन ढंग से हैंडल करेगा ये प्रोसेसर, बहुत पावरफुल है। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट को भी हम लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। थोड़ा सा अगर बड़ी फाइल पे काम करते हो, थोड़ा सा और हैवी काम करना चाहते हो तो ग्राफिक कार्ड आपको थोड़ा सा हैवी रखना पड़ेगा। बाकी वहीं पर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, प्रीमियर प्रो पर भी हम लोगों ने एक हैवी फाइल ओपन करके काफी देर तक ट्राई किया, घंटों ट्राई किया। उसके बाद जो है जो रिजल्ट निकल करके आया, कोई भी इफेक्ट्स वगैरह आप RX 550 के साथ में भी आप लगा रहे हो और आप इसके साथ में YouTube वीडियो एडिट करना चाहते हो, आप 5-7 मिनट की, 10 मिनट की, 12 मिनट की, 15 मिनट की वीडियो एडिट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से कराएगा, कहीं भी नहीं फंसेगा। बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का अगर करना चाहते हो तो आपको ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 12 से 13 मिनट की वीडियो रही है हमारी। इसकी रेंडरिंग की बात करें तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये टाइम लगा है। तो ये तो सारे के सारे रहा टेस्टिंग, लेकिन ये जो प्रैक्टिकल टेस्टिंग है ये बिल्कुल इतना काम आप कर सकते हो। कहने का मतलब वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब वीडियो एडिटिंग वगैरह, आफ्टर इफेक्ट वगैरह पर सीखना चाहते हो, सारे काम करना चाहते हो तो ये लो बजट के अंदर आपको ये सारा काम करा करके दे देगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन बेंचमार्क का क्या? बेंचमार्क की अगर हम लोग बात करें, सीपीयू बेंचमार्क की बात करें तो आप यहाँ पर सिनेबेंच 2024 हम लोगों ने चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हो। सिनेबेंच R23 भी हमने चलाया, इसका भी स्कोर आप देख पा रहे हो। बाकी गिग बेंच हम लोगों ने चलाया, मल्टी कोर सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है। इससे आपको पता लगेगा कि सीपीयू क्या कंडीशन में है। यहाँ पर जीपीयू की बात करें तो जीपीयू के लिए हम लोगों ने 3D मार्क चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। गिग बेंच वुल्कन चलाया, इसका भी स्कोर आपके सामने है। गिग बेंच OpenCL चलाया, इसका भी स्कोर आपके सामने है। पीसी मार्क 10 चलाया, इसका भी स्कोर आप देख पा रहे हो। मिला जुला करके ओवर आपको समझ में आ रहा होगा ये परफॉर्मेंस कहां तक जाएगा। तो ये प्रोडक्टिविटी में ये परफॉर्मेंस रहा मिला जुला करके। ये प्रोसेसर इतना पावरफुल है कि सारे काम आराम से हैंडल कर पाता है। अगर वीक पड़ता है तो आप रैम को बढ़ाते जाइए, थोड़ा सा 16 GB है तो 32 GB कर लीजिए। उसके बाद जो है आप उस पे ग्राफिक कार्ड बढ़ा लीजिए, मजा आ जाएगा। तो ये तो प्रोडक्टिविटी की बात रही, लेकिन गेमिंग का क्या? देखते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। तो यार AMD की टेस्टिंग वापस से चालू हो चुकी है, क्योंकि दिल से मामला जुड़ा हुआ है ना तुम्हारा भाई का, तो सारी चीजें आप लोगों को पता चली होगी। सीधा चलता है टेस्टिंग पर। तो इस पीसी में सबसे पहले हमने चालू करी है द क्रू मोटरफेस्ट, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी है मीडियम पर, जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। अगर बातचीत करें इसके स्टैट्स की तो जीपीयू से जिसमें हमारा 100% है, जीपीयू टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हाँ मैं जानता हूँ ये बहुत ज्यादा है, इसको सर्विसिंग की थोड़ा सा जरूरत है, मतलब हमारे ग्राफिक कार्ड को, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे थोड़ा सा। तो अब बात करते हैं हमारे सीपीयू यूसेज की, तो 10 to 20% के बीच में ही हो रहा है, क्योंकि हमारे जो जीपीयू है वो पूरी अपनी 100% पावर ड्रॉ कर रहा है इसलिए। और सीपीयू टेम्परेचर इसमें हमारा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि ठीक ही कह सकता हूँ मैं। अभी रैम यूसेज की अगर बातचीत करें तो 15 GB के आसपास हमारा रैम यूसेज है। FPS की अगर बात करें तो 15 to 20 के बीच में रखा है, जो कि प्लेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब मैं इस गेम को ट्राई कर रहा था ना, हर एक FPS जो हमारे ड्रॉप हो रहे थे, हर एक FPS पता चल रहा था कि हमारी जो गेम है वो बहुत ज्यादा लैग कर रही है। मतलब कट्स मारने में ना, थोड़ा बहुत ओवरटेकिंग करने में पूरा प्रॉब्लम तो दिख रही थी भाई। अगर आप लोगों को खेलना है ना तो लो सेटिंग पे जाओ, उसमें आप लोगों को 30 के आसपास वेरिएशन मिल जाएगा। पर अगर आप लोगों को गेमिंग ही करनी है, मतलब द क्रू मोटरफेस्ट ही खेलनी है, तो कोई दूसरा ग्राफिक कार्ड लगाओ। बाकी इसकी वीडियो तो आप लोगों के पास जल्दी आई जाएगी। तब तक चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम पर। नेक्स्ट गेम हमारी होने वाली है काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी है मीडियम पर। और हाँ मैं पहले बता दूं, जो भी हम गेमिंग टेस्ट करने वाले हैं उनकी सारी सेटिंग्स मीडियम पर ही रहने वाली है, और हम 1080p रेजोल्यूशन में ही सारी गेम को टेस्ट करने वाले हैं। बाकी अगर बात की जाए इस गेम की स्टैट्स की, तो जीपीयू यूसेज इसमें हमारा 100% है। जीपीयू टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस, हाँ थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है। पर अगर बातचीत करें हमारे सीपीयू यूसेज की तो 20 to 30 के बीच में ही हो रहा है। सीपीयू टेम्परेचर 50 to 55 के बीच में वेरिएशन कर रहा है। रैम यूसेज 14.5 GB से थोड़ा सा ऊपर है। ये सारी चीजें तो चलती रहती है। बाकी अब बारी आती है हमारे मेन चीज की, जो कि होते हैं हमारे FPS। तो 80+ हमारे FPS जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा सही है। बिल्कुल भी लैग देखने के लिए तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग खेलनी है काउंटर स्ट्राइक 2 जैसी गेम या फिर वैलोरेंट, तो आराम से इस पीसी को बिल्ड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अगर बातचीत करें हमारे नेक्स्ट गेम की, तो नेक्स्ट गेम हमारी होने वाली है बैक फॉर ब्लड, जिसकी हमने सेटिंग्स रख दी है मीडियम पर, जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हो। जीपीयू यूसेज इसमें हमारा 100% है। जीपीयू टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरिएशन कर रहा है। सीपीयू यूसेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है, आप लोग अपने हिसाब से देख के मैनेज कर लेना। सीपीयू टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। रैम यूसेज की अगर बातचीत करें तो 16 GB हमारा रैम यूसेज है। मतलब हाँ रैम कंजप्शन इस गेम में थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन फिर भी 32 GB रैम लगी पड़ी है, तो अभी बहुत रैम बाकी है यूसेज में भी। तो अब बातचीत करें हमारे FPS की, तो 30 to 40 के आसपास मैं कहना चाहूंगा ये प्लेबल है भी और नहीं भी। अगर आप लोग थोड़ा बहुत लैग फेस कर सकते हो तब जाके आप लोग इस गेम को खेलो, नहीं तो कोई दूसरी गेम खेलो यार, मार्केट में गेम भरी पड़ी है। बाकी इसके बाद हमने चालू कर दी थी द हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसकी हमने सेटिंग्स रखी है मीडियम पर। FSR 3 हमने लगा रखा है अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर करके। सारी सेटिंग्स आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और हाँ जो भी हमने गेम टेस्ट करी है उसमें हमने रे ट्रेसिंग नहीं ऑन करी है, क्योंकि रे ट्रेसिंग के लायक अभी पीसी नहीं है। अगर रे ट्रेसिंग इनेबल करके खेलना है ना तो RTX GPU सबसे ज्यादा बेस्ट रहेंगे। बाकी अगर बातचीत करें स्टैट्स की, तो जीपीयू से जिसमें हमारा 100% है। जीपीयू टेम्परेचर 80 to 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास वेरिएशन कर रहा है, जो कि पिछली कुछ गेमों से चलते हुए आ रहा है। सीपीयू यूसेज 15 to
1% के आसपास यूज हो रखा है, क्योंकि हर गेम में हमारा जो जीपीयू था वो अपनी पूरी पावर ड्रॉ किया है, तो सीपीयू को अपनी पूरी पावर लगाने की जरूरत है ही नहीं। तो अगर अब बातचीत करें हमारे रैम यूजेज की, तो 21 GB से ऊपर ही जा रखा है। एफपीएस हमारे 30 के आसपास एफपीएस है, लेकिन पूरे प्रॉपर पता चल रहे हैं गेम हमारी लैग कर रही है। बहुत देर तक मैंने खेला था। तो अगर आप लोगों को कोई भी गेमिंग को एंजॉय करना है तो लो सेटिंग पर जरूर से जाना, उसमें आप लोग थोड़ा बहुत खेल भी पाओगे। इन सब गेम्स पर मीडियम हाई वेरी हाई इन सबको तो भूल ही जाओ अगर आप लोगों को खेलना है गेम्स। तो बाकी अगर आप लोगों को लाइट गेमिंग करनी है तब जाके पीसी सही है। अगर आप लोग गेमिंग पर ही डिपेंड हो तब मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस पीसी को आप लोग गेमिंग के लिए बिल्ड करो। बाकी आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है आप लोगों के लिए, कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था Ryzen 5 का 5500 के साथ में RX 550 का कमाल, जो कि आप लोगों ने देखा। मिला जुला करके प्रोडक्टिविटी की बात करें कोई दिक्कत नहीं है। जिस लेवल से हम लोगों ने इसको देखा, काम किया और काम करते भी हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करता है। उसके अलावा गेमिंग की अगर हम लोग बात करें तो गेमिंग के अंदर आप लोगों ने देखा इसका जीपीयू 100% तक यूज हो रहा था। बाकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। जितने में भी थोड़ा सा और बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहिए तो ग्राफिक कार्ड बढ़ा लेंगे। और आज का एंट्री लेवल की ग्राफिक कार्ड की बात करें, अगर नया ले रहे हैं या फिर अगर ओल्ड में रिफर्बिश्ड में भी मिल जाता है, RX 3050 कमाल का ग्राफिक कार्ड है। अगर वो मिल जाता है 10 से 12 हजार के आसपास में, आप बिल्कुल भी आप उसको बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये था इसका रिजल्ट। आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।